बेबी, क्या तुम ठीक हो? इतनी अर्जेंटली तुमने मुझे बुलाया है। तुम्हें पता था ना स्वीट हार्ट कि आज मेरी मीटिंग है, और वो भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, बताओ मेरी जान, क्या हुआ है? ओह सॉरी मिस्टर जंकुक। उप्स। ओह, माफिया जंकुक। ये ठीक है ना? आई एम रियली सॉरी। अगर तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा हो, प्लीज़ मुझे मारना मत। कि ओह, कहीं तुम्हारी मीटिंग में तुम किसी को मारने वाले तो नहीं थे, या फिर तुम किसी का मर्डर करने वाले थे और मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया? तुमने तुम्हें तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे छुपा लोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? बस करो जंको, बस करो। और कितना छुपाओगे अपना सच मुझसे? ताई जी, तुम क्या बकवास कर रही हो? हाँ, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है कि मैं ऐसा वैसा कोई काम नहीं करता। किसने तुम्हें ये पट्टियां पढ़ाई हैं कि मैं माफिया हूँ, ये हूँ, वो हूँ? जस्ट शट अप और बंद करो ये तमाशा। प्लीज प्लीज जंकुक, बस कर जाओ, बस कर जाओ, खुदा के लिए बस कर जाओ जंकुक। मैं सब जान गई हूँ तुम्हारे बारे में। तुमने आयु का मर्डर किया, तुमने अपने अंकल का मर्डर किया, इवन कि तुमने नैन्सी का मर्डर किया और उस लड़की का भी मर्डर किया जिसने मुझे किडनैप किया था। बस करो जंकुक, अब ये तो प्रेजेंट मत करो कि तुम एक इनोसेंट इंसान हो। हाँ, जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो पागल, मैं तो अंधी हूँ। बिल्कुल। वैसे तुम सही सोचते हो मेरे बारे में कि मैं अंधी हूँ, मैं पागल हूँ जो अब तक तुम्हें पहचान ना सकी। आरएम ओपा ने और इसके अलावा तुम्हारे अंकल ने भी मुझे बताने की कोशिश की कि तुम एक माफिया हो, लेकिन मैंने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे अपने प्यार पे यकीन था, मुझे जंकुक तुझ पे यकीन था। लेकिन तुमने तुमने मेरा यकीन तोड़ दिया। अगर तुम चाहते तो मुझे सच बता सकते थे। मैंने कौन सा तुम्हें जान से मार देना था अगर तुम्हारा सच मुझे पता चल जाता? हाँ, तुम क्यों मुझे बताओगे? मैं हूँ कौन तुम्हारी जिंदगी में? कहीं जंकुक, जो तुम मुझसे प्यार करते हो ये भी तो झूठ नहीं क्या? हाँ ताई, मैं मानता हूँ मैंने मर्डर किया। हाँ, मैं मानता हूँ मैं माफिया हूँ, लेकिन ताई, मेरा प्यार झूठा नहीं है। पागलों की तरह चाहा है मैंने तुम्हें, पागलों की तरह। एक शैतान की जिंदगी में आने वाला तुम एक फरिश्ता हो। तुम्हारी मैं पूजा करता हूँ, इस हद तक पे तुम्हें प्यार करता हूँ। बाकी सब बातें मैं तुम्हारी मानता हूँ, लेकिन ताई, मेरे प्यार पे, मेरी मोहब्बत पे, मेरी ऑब्सेशन पे, मेरी चाहत पे तुम उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, मैं माफिया हूँ क्योंकि मैं डरता था तुम्हें खोने से। मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं एक जानवर हूँ, मैं एक बीस्ट हूँ, तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैं डरता था तुम्हें खोने से। मैं डरता था तुमसे दूर होने से। मैं इसलिए तुमसे ये सब कुछ छुपाया। ताई, मैं तुमसे इस हद तक प्यार करता हूँ ना, अगर कभी मौका मिले तो मेरी जान, मैं अपनी जान दाव पे लगा लूंगा, लेकिन तुझे कुछ ना होने दूंगा। हाँ, मुझे डर था कि अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं एक माफिया हूँ तो तुम मुझसे डरने लग जाओगी, मेरे पास नहीं आओगी। हाँ, मैं डरता था तुम्हें खोने से। अगर तुम मुझे खोने से डरती थी ना जंकुक, चलो कोई बात नहीं जंकुक, तुम्हारा जो डर ना अब हकीकत में बदलेगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। डरती हूँ मैं तुमसे, खौफ आता है मुझे जब मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक माफिया की वाइफ हूँ। मुझे खुद से घिन आती है। अब मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, ठीक है? अब तुम डरते थे ना, अब मैं तुमसे खुद दूर हो जाऊंगी। अब तुम देखना, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, सुन लिया तुमने? ताए, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी? और जॉन जंकुक तुम्हें जाने देगा और तुम चली भी जाओगी? मेरी जान, मुझे पहली दफा लाइफ में प्यार हुआ है, वो भी इस हद तक कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा, वो भी इतनी आसानी से? पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, थक चुकी हूँ मैं तुम्हारे झूठ को छुपाते छुपाते। ओ बेबी, बस करो, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता, बीमार हो जाओगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है? चलो बच्चा, अब मेरी मीटिंग है, अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम रेस्ट करो। और हाँ बेबी गर्ल, ऐसा सोचना भी मत कि तुम मुझे छोड़कर जाओगी। स्वीट हार्ट, अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की या मेरी जान ने सोचा भी कि तुम मुझसे दूर जाओगी, तो बेबी, मैं खुद को तो ख़त्म करूँगा, अपने साथ तुम्हें भी लेके जाऊँगा। और अगर किसी ने कोशिश की तुम्हें मुझसे दूर करने की,
तो मेरी जान, मैं उसका वो हाल करूँगा, उसकी आने वाली 7 नस्लें देखेंगी। ओके बेबी, अब मैं चलता हूँ और तुम रेस्ट करो, अपनी छोटी सी दिमाग को रेस्ट दो। ओके मेरी जान। सो आर्मी, इसके बाद जंगकुक वहाँ से चला जाता है अपनी मीटिंग को कंप्लीट करने के लिए और त्योंग पीछे घर में अकेली रह जाती है। नहीं 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 नहीं, नहीं ताहे, तू इस इंसान के साथ नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं। अगर अगर इसको अपने मफाद के लिए मुझे मारना पड़ा तो ये मुझे भी मार सकता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ हाँ, मुझे आर्यन मोपा ने कहा था कि अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ वो मेरी हेल्प करेंगे। हाँ, मुझे उनसे बात करनी होगी और मुझे जंगल से दूर जाना होगा, मैं नहीं रह सकती इसके साथ। सो आर्मी काफ़ी देर सोचने के बाद ताए आर्यन को कॉल करती है। प्लीज़ नामजुन ओपा, जल्दी से कॉल अटेंड करो, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। सो आर्मी, उसके बाद नामजुन तयोंग की कॉल को अटेंड करता है। हेलो, कैसे हो ताई बच्चा, ठीक हो? आज कैसी याद आ गई आपको अपने नामजुन ओपा की? वो वो नामजुन ओपा, आपको पता है जंकुक जंकुक एक माफिया है, उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया है। और कम डाउन बेबी, कम डाउन। आपके ऊपर सुन रहे हैं ना, कम डाउन। मुझे बताओ क्या हुआ, जंकुक ने कुछ कहा? बताओ बेबी, क्या हुआ? तुम ठीक हो? पहले रोना बंद करो, ठीक है? रोना बंद करो, सांस लो, फिर मुझे बताओ क्या हुआ। वो नामजुनोपा, आपने बोला था कि जंगल एक माफिया है, मैंने आपकी बात पे यकीन नहीं किया था। आप सही बोल रहे थे, जंगल एक माफिया है। नामजुनोपा, मुझे इनके साथ नहीं रहना, मुझे इनके साथ नहीं रहना, ये वक्त आने पे मुझे भी मार देंगे। प्लीज़ प्लीज़ नामजुनोपा, मेरी मदद करो, मुझे इनके पास नहीं रहना। आप अपनी बहन से प्यार करते हो ना? ओ शिट, ताई को जंको के बारे में पता चल गया। अब बेबी, रोना बंद करो, ठीक है? रोना बंद करो, आपका अप्पा आपके साथ है। अगर मेरी जान जंको के साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? पहले रोना बंद करो, शाबाश, गुड गर्ल, ठीक है? मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें जाना है जंको से दूर, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पहले रोना बंद करो। थैंक यू सो मच ओपा, थैंक यू सो मच। सो आर्मी, इसके बाद त्यों कॉल को एंड करती है। काम मैंने तुम लोगों से बोला था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो पूरा कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप लोगों को पता है कि उसका अंजाम क्या होगा। और हाँ जैक्सन, जिमिन को जल्दी से मेरे कैबिन में भेजो। सो आर्मी, इसके बाद जैक्सन जिमिन को जंकू के कैबिन में बुलाता है। जी डेवल, आपने मुझे बुलाया, और वैसे जो आपने मुझे फाइल रेडी करने को कहा था वो मैंने कंप्लीट कर दी है। इसके अलावा कोई और काम? जिमिन, तुम्हारे हस्बैंड को मैंने एक काम बोला था, आज 3 दिन हो गए, ना ही उसने वो काम किया है और ना ही ऑफिस आया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझ में आई? उफ, ये बिल्ला बीना। हम वो, मेरा मतलब शुगा। आप गुस्सा क्यों करते हैं डेवल, आप तो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो। मैं बात करती हूँ उनसे, मे बी वो आपका काम ही कंप्लीट कर रहा हो 3 दिन से, इसलिए वो ऑफिस ना आया हो। मैं बात करती हूँ, प्लीज़ आप गुस्सा ना हो, और गुस्से में कुछ ऐसा वैसा मत कर देना। ओके, मैं बात करती हूँ उनसे। सो आर्मी, इसके बाद जिमिन जंकू के कैबिन से चली जाती है। एक तो मेरा मसलसल ये सोचकर सर फट ही जा रहा है कि त्यों को आखिर ये सब किसने बता दिया। आखिर कौन सा मेरा दुश्मन पैदा हो गया है जिसको अपनी जान प्यारी नहीं है। चलो खैर, दूसरी साइड से देखा जाए तो ये ठीक हुआ है कि उसको मेरी असलियत के बारे में पता चल गया। अब मज़ीद मुझे और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। लेकिन फिर भी सोचने की बात है, आखिर किसने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की और त्यों को ये सब कुछ सच बताया। ढूंढना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं और देरी की तो कुछ और ना बड़ा हो जाए, और त्यों को भी साथ हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि फिलहाल वो बहुत गुस्से में है। ओ ओम करण का भाई, जल्दी से फोन उठा। सोई हुई बिल्ली, पता नहीं ये बिल्ली मासी भी कहाँ पे रहती है। एक दफा मेरा फोन तो अटेंड करे तो इसकी ना मैं तबीयत सेट करती हूँ। खुद ये उल्टे काम करता है और डेवल के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। खुद तो मरेगा, कसम से मुझे भी ले डूबेगा।
तो आर्मी तभी शुगा जिमिन की कॉल को अटेंड करता है। हाँ बोल जिमना, क्या हुआ यार? एक तो तुमने मुझे तंग किया हुआ है, अब बताओ अब और कौन सा ऑर्डर आ गया? मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं? वाह जी वाह। और तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो? एक दफा तुम घर तो आओ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हाँ, 3 दिन से कहाँ पे गायब हो तुम ऑफिस भी नहीं आ रहे हो। डेवल ने तुम्हें याद किया है, आओ जरा ऑफिस में अपनी हाजिरी लगवाओ ताकि तुम्हें भी पता चले अपना काम टाइम से ना करने पर कितनी इंसल्ट होती है। अरे यार, एक तो ये डेवल का बच्चा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक, तुम वेट करो। बताऊँ शुगर मैं डेवल को तुम क्या बात कर रहे हो उसके बारे में? यार बेबी, ये क्या बात हुई? तुम तो सीरियस ही हो जाती हो यार। बात को समझा करो, मैं मजाक कर रहा था और क्या। भला किसको जरूरत है शेर के मुंह पे हाथ डालने की? सो आर्मी तभी शुगा कॉल को एंड करता है। तभी शुगा को किसी और की कॉल आती है। मुझे बार बार कॉल करना बंद करो, और वैसे भी मैंने तुम्हारा आधा काम कर दिया है, आधा रह गया ना तो वो हम जल्दी ही पूरा कर लेंगे। ताई को जंकू के बारे में सारी सच्चाई पता चल गई। I am proud of you, Sugar. I am proud of you. मुझे पता था एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। जॉन चंकुक, द माफिया वर्ल्ड का डॉन, द बीस्ट। अब तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू। आस्ता आस्ता मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, और जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो मैं तुम्हें सड़क पर लाऊंगा और तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूंगा ना कि मेरी रूह को अंदर तक सुकून आ जाए। ये तो अभी शुरुआत है मिस्टर जॉन, अभी शुरुआत। देखो, डेवल के खिलाफ जाकर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, समझ में आई बात तुम्हें? और मेरी वाइफ भी नहीं जानती और इवन के कोई और भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ। जो मैं चाहता हूँ ना वो मुझे चाहिए इस काम को पूरा करने के बाद। बेशक तुम जो मर्जी करो डेवल के साथ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर आर्मी, ये आदमी कौन है और क्यों शुगा इसका साथ दे रहा है? क्या ये डेवल को धोखा दे रहा है? ये तो हमें स्टोरी के अंदर ही पता चलेगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। सो आर्मी जब जंकू घर आता है तो वो देखता है त्योंग सोफे पर सो रही होती है। ओ माई एंग्री बर्ड, आज बाहर सो रहा है। इतना गुस्सा आ गया अपनी हबी से जो आज हमारे बेडरूम में सोने का इरादा नहीं है। कोई बात नहीं स्वीट हार्ट, हबी है ना, वो आपको ले जाते हैं। और इतना गुस्सा ठीक नहीं होता सेहत के लिए मेरी जान। आई लव यू सो मच ताई बेबी, आई लव यू सो मच। तुम बस मेरे लिए बनी हो, बस मेरे लिए। आई नो स्वीट हार्ट कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें मना लूँगा। सो ब्यूटीफुल, तुम जैसा कोई नहीं हो सकता मेरी जान, सबसे खूबसूरत। गुड मॉर्निंग माई एंग्री बर्ड। कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए मेरा बच्चा। बेबी उठ जाओ, सुबह हो गई है, कितना सोओगी? और जंकुक। सो आर्मी तभी त्यों को सबको याद आ जाता है कि कल त्योंग और जंकुक के बीच में क्या कुछ हुआ था, और जंकुक का सच कि जंकुक ने क्या कुछ किया था और वो एक माफिया है। यस बेबी, चलो अब जल्दी से उठ जाओ। हाँ चलो, अब और कितना सोने का प्लान है तुम्हारा? मैंने कहा दूर हटो मुझसे, समझ में बात आई? तयोंग, ये क्या कर रही हो? चुपचाप इधर आओ। सुनाई नहीं दिया तुम्हें तुमसे क्या कह रहा हूँ? चुपचाप इधर आओ। मैंने कहा जंकुक छोड़ो मुझे, समझ नहीं आती मेरी बात? कितनी बार मैं तुम्हें बताऊं मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ, समझ में बात आई? सो आर्मी तभी त्योंग जंकुक के रूम से भागकर टेरेस पे आ जाती है।
तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ। सही, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। पल पल मरने से बेहतर है मैं एक दफ़ा मर जाऊँ। हाँ, एक दफ़ा। त्योंग, मैं बोल रहा हूँ वापस आओ। समझ में नहीं आई मेरी बात? मैंने कहा वापस आओ। मैंने कहा वापस आओ। नहीं आना मुझे वापस। तुम्हारे साथ रहने से अच्छे मैं मर जाऊं। हाँ, मैं मरना पसंद करूंगी। ताई, ताई, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। छोड़ो, पागल हो गई हो तुम। तुम्हें समझ में भी आ रहा था कि तुम अब क्या करने वाली थी? हाँ, पागल हो गई हो तुम। ऐसा कौन करता है? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। सुनाई दिया तुम्हें? नहीं रहना तुम्हें मेरे साथ? हाँ, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं रहना तुमने मेरे साथ। मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ कल से, लेकिन तुम्हें प्यार की जुबान समझ ही नहीं आ रही। तुम मुझे ताए सख्ती करने पे मजबूर कर रही हो, और मेरी सख्ती तुम जैसी नाजुक लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इंसानों की तरह रहो। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम मुझे जान से मार दोगे? हाँ, अगर करना पड़ा तो मैं करूँगा। खुद को भी मारूंगा और तुम्हें भी। तो इसलिए अच्छा है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे मेरी बात मानती जाओ। मेरे अंदर का जानवर ताए मत जगाओ। तुम्हें पता है ना बेबी, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे। हम्म। जंकुक प्लीज, प्लीज जंकुक। नो बेबी, बिल्कुल भी नहीं। अब तो बिल्कुल भी नहीं। और तुम मुझे रोक नहीं सकते। फिलहाल तो बेबी मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। लेकिन स्वीट हार्ट, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे से ये गलती नहीं करोगी, वरना मैं खुद को भी नहीं रोक पाऊंगा तुम्हें सज़ा देने से। समझ में आई मेरी बात? अब अच्छी लड़की बनो और अच्छी तरह रहो, ठीक है? बस ताई, बस बहुत हो गया। अब मैं और इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। जब भी ये मेरे करीब आता है ना तो इसकी जिस्म से मुझे खून की बदबू आती है। अब और नहीं, अब और ना ही मैं सह सकती हूँ, ना ही मैं रह सकती हूँ। मुझे पता है जंग, अगर मैं यहाँ से भागी तो जंग मुझे पकड़ लेगा, लेकिन अपनी किस्मत आजमानी तो बनती है ना। एक दफ़ा अपनी किस्मत आजमा के देखती हूँ। सुबिन, मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, तुम ताई पर नज़र रखोगे। ओके बॉस, जैसा आप चाहो। मैं 2400 घंटे ताई मैम पर नज़र रखूँगा। गुड सुबिन, गुड। और मैं अपने काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, तुम अपने काम पर जाओ और मुझे हर मिनट की खबर देते रहो। इवन के ताई क्या करती है, क्या खाती है, कब उठती है और कब सोती है, जब तक कि मैं घर नहीं आ जाता। तुम 2400 घंटे उस पर नज़र रखोगे। और हाँ, मैं अपनी वाइफ के मामले में बहुत सख्त हूँ, ये बात तुम भी जानते हो। ठीक है, जाओ अब अपना काम करो। ताई, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, जल्दी से रेडी हो जाओ। यही टाइम है यहाँ से भागने का, वरना जंकुक आ जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी। क्या नामजुन ओपा, सच में अगर हम अब भागेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। इट्स ओके बेबी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। बस तुम डरो नहीं। यही टाइम है हमारा यहाँ से निकलने का। सो आर्मी, कुछ टाइम बाद नामजुन जंकू के घर आता है और त्योंग को वहाँ से ले जाता है। लेकिन जब नामजुन त्योंग को लेके जा रहा होता है तब सुबिन देख लेता है। Lucky, lucky girl. She got married to a boy. ओ शिट, ये ताई मैम किसके साथ जा रही है? आई थिंक ये नामजुन की गाड़ी है। मुझे जंकू को बताना होगा। पर ताई मैम नामजुन के साथ कहाँ पर जा रही है? मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, मुझे जंकू सर को बताना है। सो आर्मी, तभी सुबिन जंकू को कॉल करता है और ताई के बारे में सब कुछ बताता है। हेलो हेलो, हाँ बॉस, वो मुझे आपको ये बताना था कि अभी नामजुन सर आए थे और ताई उनके साथ चले गई। अब मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ गए, लेकिन अभी अभी वो मेंशन से निकले हैं। नो 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 नो, शिट, तुम मुझे अब बता रहे हो डफर? तुम
ऐसा करो, अभी और इसी वक्त ऑफिस में आओ, ठीक है? सो आर्मी, तभी जंकुक जल्दी से कॉल को कट करता है। इतनी बार मैंने तुमको फोन किया था नामजून, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने। चलो खैर, तुम जहाँ मर्जी लेके जाओ ताए को। लेकिन आज शाम 7 बजे से पहले तुम खुद अपने हाथों से ताए को मेरे घर ड्रॉप करके जाओगे। चलो कोई बात नहीं बेबी गर्ल, थोड़ा सा तुम भी इंजॉय कर लो। स्वीट हार्ट, आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। कभी कभी मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती है ना। आखिर बेबी क्या कर लोगे तुम, हाँ? सो आर्मी, तभी वहाँ पर सुबिन आता है और साथ में उसके जेहोब भी आ जाता है। तुम दोनों ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं अभी मेंशन जा रहा हूँ और तुम दोनों नामजून की वाइफ जिन को जल्दी से मेंशन में लेके आओ। तुम लोगों के पास बस 15 मिनट है। 15 मिनट के अंदर मुझे जिन अपने मेंशन में चाहिए। सुन लिया तुम दोनों ने? यस बॉस, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। हम 15 मिनट से पहले, बल्कि हम 5 मिनट के अंदर ही नामजून की वाइफ को आपके पास ले आएंगे। सो आर्मी, इसके बाद जेहोब और सुबिन वहाँ से चले जाते हैं जिन को लेके आने के लिए। ओ नामजून, तुम मेरी वाइफ को मुझसे दूर लेके गए और मैंने तुम्हारी वाइफ को उठा लिया। अब तुम खुद इन्हीं हाथों से मेरी वाइफ को मेरे घर छोड़ के जाओगे, क्योंकि आखिर तुम्हें भी तो अपनी वाइफ से प्यार है ना? नामजून अपा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तक तो जंकू को सारा पता चल गया होगा। और नो, अगर उसने कुछ कर दिया तो, अगर उसने हम दोनों को पकड़ लिया और हमें जान से मार दिया तो क्या होगा? मेरा तो यही सोचकर दम घुटी जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा, ठीक है? बस आज की रात गुजर जाए और कल सुबह मैं तुम्हें कोरिया से बाहर भेज दूंगा, अमेरिका। बस आज की रात गुजर जाए, बस तुम टेंशन न लो, सब ठीक होगा, बस थोड़ा सा वेट और। सो आर्मी, तभी नामजून को जंकू की कॉल आती है। नामजून अपा, ये किसकी कॉल आ रही है आपको? सब ठीक तो है ना? ओह शिट, अब जंकू क्यों कॉल कर रहा है मुझे? अब क्या होगा नामजून अपा? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है इस टाइम। डरो मत, कुछ नहीं होता। मुझे अभी कॉल अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है? सो आर्मी, तभी नामजून जंकू की कॉल को अटेंड करता है। हेलो नामजून, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सफ़र अच्छा जा रहा होगा। और बताओ, मेरी ताई कैसी है? मेरी ताई ने कुछ खाया या ऐसे बैठी हुई है? कहीं मेरा बच्चा रो तो नहीं रहा? देखो नामजून, अगर मेरी वाइफ की आंखों से आंसू आया ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जंकू, क्या बात कर रहे हो? ताई मेरे साथ नहीं है और मुझे नहीं पता कि ताई कहाँ पे है, ठीक है? और तुम ये बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो मेरे साथ? और हाँ, इस टाइम मैं बिजी हूँ, हम बाद में बात करेंगे, ओके? सो आर्मी, जैसे ही नामजून कॉल को कट करने लगता है, जंकू कुछ ऐसा कहता है कि नामजून को मजबूरन जंकुक से बात करनी पड़ती है। नामजून, कॉल कट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारी प्यारी वाइफ जिन मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी वाइफ को कुछ भी ना हो, तो मेरी ताई को अच्छी तरह और सही सलामत मेरे मेंशन में ले आओ, वरना तुम जानते नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी वाइफ 3 मंथ प्रेग्नेंट है, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इस हालत में एक लड़की की कितनी नाजुक कंडीशन, कैसी कंडीशन होती है। और हाँ, तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। जिन हाथों से मेरी ताई को लेकर गए हो ना, उन्हीं हाथों से वापस लेकर आओ। और तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब से। टिक टोक टिक। सो आर्मी, इसके साथ ही जंकू कॉल को कट कर देता है। नामजून अपा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ हुआ है। आप ठीक तो है ना? और क्या कहा है जंकुक ने आपसे? ताई, वो मेरी जिन जंकुक के पास है और उसने मुझे बोला है कि मैं तुम्हें 5 मिनट में वापस ले आऊँ, वरना वो जिन के साथ कुछ भी कर देगा।
तुम्हें पता है ना कि जिन प्रेग्नेंट है, और मैं जिनसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस टाइम क्या करूँ। मेरा दिमाग बंद हो रहा है। क्या जंकुक ने ऐसा बोला? पर पर वो पर नामजुन, वो आप ऐसा करें, आप मुझे वापस ले जाएं, क्योंकि जंकुक गुस्से में कुछ भी कर सकता है, जो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तुम मुझे वापस ले जाओ, मैं कर लूँगी हैंडल। इस टाइम जिनको सेव करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम वापस चलते हैं, ठीक है? पर ताई, मैंने तुमसे वादा किया था, तुम्हें अपनी बहन माना है, और मैं तुम्हें ऐसे कैसे वापस उसके पास ले जाऊं? नामजुन ओपा, यही मेरी किस्मत है, शायद यही इसमें लिखा है। आप मुझे वापस ले जाएं, जो होगा वो देख लेंगे हम, लेकिन फिलहाल हमें वापस जाना होगा। सो आर्मी नामजुन त्यों की बात को समझता है और गाड़ी को वापस जॉन मैंशन की तरफ मोड़ लेता है। जे होप, ये कौन सा तरीका है? ऐसे कौन लेके आता है किसी को? और इस तरह मुझे चोरों की तरह उठा के क्यों लाए हो तुम? देखो जिनो, हमें तुम्हें उठाकर इस तरह लेके आने का कोई मकसद नहीं है। बस हमें डेवल ने ऑर्डर दिया और हमने काम किया। बाकी जो भी कुछ बात है मज़ीद, आप खुद डेवल से बात कर लो और आपको पता चल जाएगा। हमें बस उन्होंने हुक्म दिया कि आपको यहाँ ले आओ और हम ले आए। बाकी आप डेवल से खुद बात कर लें। कैसी हो जिनो? क्या तुम ठीक हो? हाँ जंकू, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस तरह अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? क्या सब कुछ ठीक है? और तुम्हारे आदमी मुझे इस तरह अचानक घसीटते हुए लेके आए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। देखो जीनू, हमारा कोई मकसद नहीं था तुम्हें इस तरह बुलाने का, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड ने जो काम किया है ना, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है। उसने मेरे घर से मेरी इजाज़त के बगैर मेरी वाइफ को लेके गया है, और उसे क्या लगता है कि मैं उसे इतनी जल्दी माफ़ कर दूंगा? जॉन जंकुक इतनी जल्दी तो किसी को माफ़ नहीं करता। नामजुन त्यों को लेके गया? पर क्यों? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। और मे बी वो बाहर शॉपिंग के लिए, जब वैसे किसी काम के लिए गए हो। पर फिर भी क्या हुआ जंकुक? मुझे बात समझ नहीं आ रही। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे? बस जीनू, तुम इतना समझ लो कि ताई को मेरे बारे में सब पता चल गया और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, और तुम्हारे उस सो कॉल्ड हस्बैंड ने उसे यहाँ से भगाने में हेल्प की है, और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। तो अगर वो 5 मिनट के अंदर मेरी वाइफ को मेंशन ले आया तो शायद मैं उस पर रहम खा लूँ, लेकिन अभी मज़ीद 1 मिनट रहता है। अगर 1 मिनट के अंदर मेरी ताई मुझे ना मिली तो मैं तुम्हारी भी बात नहीं मानूंगा। सो आर्मी, अभी जंकुक और जिन बात ही कर रहे होते हैं, तभी नामजुन त्यों को लेके मेंशन आ जाता है। वेलकम होम अगेन माय वाइफी, प्लीज कम। अभी बहुत बुरे हैं ना बेबी, है ना? बेबी को हर्ट किया, पर बेबी तो बैड गर्ल बन गई। आप क्यों हबी को छोड़ कर गए? जंकुक, वो मैं तो वो बेबी, ऐसे क्यों बात कर रही हो स्वीट हार्ट? अभी कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है? चलो इधर आओ। बहुत शौक है ना हबी को छोड़कर जाने का? बहुत शौक है ना तुम्हें मुझे छोड़कर जाने का? हाँ, बहुत शौक है ना? ओ उप्स, बेबी तो डर गई। आई एम रियली सॉरी मेरी जान, डर गई। बहुत शौक है ना मेरे बच्चे को मुझे छोड़कर जाने का। चलो कोई बात नहीं, आज सारी रात मैं अपने बच्चे का शौक निकालता हूँ, ठीक है? और मैं मेक श्योर करूँगा मेरा बेबी, हाँ वो जंकुक, आई एम सॉरी, मैं आइंदा, नो नो बेबी नो, अभी तुम्हारा शौक निकालना है ना, और मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरा बच्चा आपसे ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेगा, है ना? अब हबी को दिखाने दो कि जो गलती करता है उसकी सजा क्या होती है। सो नामजुन, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक है? देखो जंकुक, इसमें ताई की कोई गलती नहीं है, ठीक है? तुम ताई को कुछ मत कहना, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। ओ नामजुन, तुझे मैनर्स नहीं है?
क्या जिन्हें ने तुझे मैनर्स नहीं सिखाई? जब हस्बैंड वाइफ बात कर रहे होते हैं तो थर्ड पर्सन को अपनी टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जो जॉन जंगकुक के काम में टांग अड़ाए तो जॉन जंगकुक तो उसकी टांगे काट देता है, क्या तुम्हें नहीं पता? सो आर्मी तभी जंगकुक गुस्से में त्यों को घसीटता हुआ मैंशन से बाहर ले जाता है और वहाँ गार्डन में बारिश में खड़ा कर देता है। ऊपर से इतनी तेज बारिश होती है और साथ में हल्की हल्की सर्दी, और त्यों को बाहर छोड़कर खुद मैंशन में आ जाता है। सर्दी, जंगकुक, 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 यहाँ पे बहुत सर्दी है जंगकुक। जंगकुक, हम सॉरी जंगकुक। जंगकुक, जंगकुक प्लीज, प्लीज मुझे अंदर बुला लो, यहाँ बहुत सर्दी है जंगकुक, बहुत ज़्यादा सर्दी है जंगकुक। मैं तुम्हारा ऐसा कभी नहीं करूँगी जंगकुक, प्लीज़ मुझे जंगकुक बुला लो प्लीज़। तुम्हें क्या लगता है बेबी गर्ल, तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं खुश हूँ? नहीं मेरी जान, मुझे भी इतनी ही तकलीफ हो रही है तुम्हें इस हालत में देखकर। पर बच्चा, तुम्हें सबक सिखाना ज़रूरी है ताकि तुम दोबारा कभी मुझे छोड़कर जाने का नाम ना लो। मैं भी उतनी ही तकलीफ़ में हूँ जितनी तकलीफ़ में तुम हो, शायद उससे भी ज़्यादा। शायद तुम्हें खो जाने के डर से उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। सो आर्मी, बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ होती है और ऊपर से हल्की हल्की सर्दी होती है और त्यों से वो बारिश बर्दाश्त नहीं होती और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाती है। हाँ जंगकुक, हाँ, ताई, 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 कुछ नहीं होगा बेबी, कुछ नहीं होगा, आंखें खोलो बेबी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। हाँ सो आर्मी, तभी जंगकुक जल्दी से ताई को उठाता है और रूम में लेके जाता है। हम बेबी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ जे होप, जल्दी से डॉक्टर को कॉल करो। सो आर्मी, तभी जे होप जो डॉक्टर को कॉल करता है, वो डॉक्टर जल्दी से जॉन मैंशन आ जाता है और त्यों को चेक करता है। देखो, जैसा कि आपको पता है कि ये लड़की बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और सर्दी लगने की वजह से बेहोश हो गई है, लेकिन अब ठीक है। डॉक्टर, क्या आप मेरी ताई ठीक है अब? जी जंगकुक, अब ये ठीक है, लेकिन अब आपको चाहिए कि इसका थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब आपको और भी केयर करने की ज़रूरत है। डॉक्टर, क्या होश आ जाएगा जल्दी से ताई को? हाँ आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो आदमी, इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है त्यों की मेडिकेशन करने के बाद, और जंगकुक त्यों के पास जाता है रूम में। आई एम रियली सॉरी बेबी, आई एम रियली सॉरी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। पर बेबी, मैं क्या करता, मैं पागल हो गया था ये सोच कर कि तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। पर आई एम रियली सॉरी, अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ठीक है? आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे क्या पता था कि मेरी जान नाजुक सी छोटी सी परी है। डैडी आल्सो लव यू बेबी। सो आर्मी, इसी तरह सुबह हो जाती है। जब त्यों सुबह उठ के देखती है तो त्यों चेक करती है कि बेडरूम में जंगकुक मौजूद नहीं होता, उसकी जगह जिन होती है। जंगकुक, ये किधर चला गया सुबह सुबह? कैसी होता है, अब तुम ठीक हो? और तबीयत कैसी है तुम्हारी? चलो तुम जल्दी से उठ जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ, ठीक है? तुम फ्रेश हो जाओ, अब पहले से तुम काफ़ी बेटर लग रही हो। वो तो ठीक है जीनू, लेकिन जंगकुक किधर है? वो सुबह सुबह कहाँ पर चला गया? मतलब वो नज़र नहीं आ रहा मुझे बेडरूम में, इसलिए। वो ताई, जंगकुक चला गया यहाँ से। तुमने ही बोला था ना कि तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना। तो जंगकुक ने कहा कि तुम मेंशन में रहो, उसके सामने रहो, लेकिन अब जंगकुक तुम्हारे पास नहीं आएगा। उसने बोला है कि जब तुम मुझसे दूर होना चाहती हो तो वो यहाँ से चला गया। अब मैं हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसा रहो तुम वैसा रहो। अब जंगकुक ना ही तुम्हें तंग करेगा और ना ही तुम्हारे पास आएगा। और हाँ ताई, इसके साथ में तुम्हें कुछ और बोलना चाहती हूँ। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझेगी और देखेगी। देख, मेरा हस्बैंड एक पुलिस इंस्पेक्टर है, जो तुम भी जानती हो, नामजून। लेकिन मैं नामजून से ज़्यादा जंगकुक पे ट्रस्ट करती हूँ। क्यों करती हूँ? जंगकुक बेशक त्यों एक माफिया है, ठीक है, इसमें दिल नहीं है, लेकिन वो दिल से बहुत अच्छा है। वो मासूम लोगों को बचाता है, जो पुलिस जिनको इंसाफ नहीं ना दे सकती,
जंकुक उन लोगों को इंसाफ देता है, जंकुक बुराई के खिलाफ लड़ता है और कुछ नहीं, बस हाँ उसका तरीका गलत है लेकिन उसका काम बिल्कुल ठीक है। पता नहीं अब तुम मेरी बातों को कैसे समझोगी कैसे नहीं समझोगी। उसने तुमसे टूट कर चाहा है तायोंग। हालांकि मैं भी तो जंकू के पास हूँ ना, हालांकि आरएम भी जंकू के पास है, हालांकि आरएम ने तुम्हें भगाने में तुम्हारी हेल्प की लेकिन जंकुक ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि आरएम ने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी, क्योंकि आरएम तुम्हें अपनी बहन मानता है इसलिए उसने तुम्हें भगाने की कोशिश की। पर देखो ताए, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, अब तुम मेरी बात को समझो ना समझो ये तुम पे डिपेंड करता है। हजारों करोड़ों लड़कियां चाहती है उसको, उसकी एक झलक के लिए, और वो इंसान पूरा का पूरा तुम्हें चाहता है। वो एक माफिया होकर वो नाजायज़ ताल्लुकात भी तो बना सकता था ना, और लड़कियों के साथ भी वो सो सकता था, लेकिन उसने सिर्फ तुमको चाहा, तुमसे प्यार किया। लेकिन तुमने बदले में उसको क्या दिया था? ये नफरत। एक छोटी सी गलती के लिए तुम उसे इतनी बड़ी नफरत नहीं कर सकती हो। और वैसे भी वो कोई गलत माफिया नहीं है, वो एक अच्छा माफिया है, बुराई के खिलाफ लड़ता है वो। बाकी तुम जानो तुम्हारी ज़िंदगी में, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अंडरस्टैंड करने वाली कोई नहीं होती। बाकी जैसा तुम्हारा दिल करता है, जैसा तुम करना चाहती हो तुम वैसा ही करो, ना ही मैं तुम्हें तंग करूँगी और ना ही कोई और। बाकी बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जंकू को खुद से दूर मत करो ताए। अगर वो तुमसे दूर होकर जीना सीख गया ना, अगर वो अकेला जीना सीख गया तो तुम जितना मर्जी उसे पुकारोगी फिर वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगा। मत उसे मजबूर करो खुद से नफरत करवाने के लिए। वो बेहद प्यार करता है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारो। बाकी मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ, ठीक है? तुम फ्रेश हो जाओ। सो आदमी इसके बाद जिन वहाँ से चली जाती है त्यों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। क्या इसका मतलब मैं गलत हूँ? क्या मुझे जंकू को एक चांस देना चाहिए? मुझे मुझे जंकू से बात करनी है अभी और उसे मिलना है। वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर इस तरह जा सकता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जंकू एक अच्छा माफिया है, वो बुरे लोगों को मारता है। पर मुझे तो उस वीडियो में सब कुछ उलट दिखाया गया था। पता नहीं किसने मुझे वो यूएसपी भेजी थी जिसमें ये बताया गया था कि जंकू सब लोगों को मारता है, पर जीनू ने तो मुझे कुछ और बताया है। जीनू के मुताबिक जंकुक एक अच्छा इंसान है, लेकिन उस यूएसबी में जिस तरह जंकुक को दिखाया गया था उससे तो मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन मुझे जंकुक से अभी बात करनी है और जो सब कुछ क्लियर करना है सब कुछ। या शायद जीनू ठीक कह रही है, मुझे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पे तवज्जो देनी चाहिए। मुझे इस तरह जंकुक के साथ नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ आर्मी लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और साथ में ये भी बताना कमेंट्स में कि आपको इस स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इस स्टोरी के एंड होने के बाद शायद मैं टॉप 10 स्टोरी लाऊं।